हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए और जो भी है आंसर को याद कीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये आपके हो जाएंगे केरल राज्य के, ठीक है, केरल। फिर से देखिए, कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये केरल राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ब्लैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में क्रीड़ा में किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि ब्लैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता को। किसे? नितिन गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। तो भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। तो ये की गई थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तीज। क्या है? तीज जो त्यौहार जो है वो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुल्टर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए एल्बम विंडर्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर रिकी केज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकी केज। क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुल्टर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए एल्बम, इसका नाम था विंडर्स ऑफ संसार, के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है? तो रिकी केज ने। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। क्या हो जाएगा? अमजद अली खान। क्वेश्चन नंबर 9 अबुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो CaO होता है। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई। तो भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना
1981 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराना, किसके? किराना घराना के। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार जो है ये अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ये है ओणम। क्या है? ओणम। ठीक है, और ये त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो युवा ओलंपिक खेलों के सबसे पहले संस्करण जो है ये कहाँ? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेल की मेजबानी की थी? तो निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विकास खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी वुहान। ठीक है, वुहान देश की जो चीन में। क्वेश्चन नंबर 15 इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? तो ये है राजस्थान की। कौन है? राजस्थान जो है राज्य के द्वारा जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है कि निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डैश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो कौन सरकार के द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये चालू किया गया था। मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 के प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 18 श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो ये लंदन में। तो इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में है, और इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने 1853 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी। किस भाषा में? मराठी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसने 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मानसिंह को। किसको? सोनल मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो डांडिया रास। डांडिया रास जो है लोक नृत्य वो गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना ये परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिविस्टोक को जोड़ने वाले रेल मार्ग का क्या नाम है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 24 लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा राज्य से है। किसे? गोवा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि
कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2000 और 2009 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही है या रहा है? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास रहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो इसका राइट आंसर सरोज खान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान। क्वेश्चन नंबर 27 किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल जो है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित है? निम्नलिखित जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था। तो ये थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन ये होगा गंगवान में। कहाँ होगा? गंगवान में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है? तो 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना डैश वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन के समय जो है ये संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, और सबसे पहली जो जनगणना 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये गुजरात। क्या है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस राज्य में कुदुम्बश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मूलन सामुदायिक आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो किस राज्य में कुदुम्बश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मूलन सामुदायिक आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 35 मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 22 मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो माधवपुरी बुच को। माधवपुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 36 किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? तो किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? तो हंगजो चीन में। हंगजो जो कि चीन में है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो पूर्णिमा सावन मास के दिन। ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्री सत्ता किसने शुरू की थी? तो ये की थी वीरेंद्र कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 39 क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो CHCl3 जो है वो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 40
राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गोल्ड कोस्ट पर। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? तो बुइया। बुइया जो है वो अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली बुइया है। क्वेश्चन नंबर 43 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14% थी पुरुष साक्षरता। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 44 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत पद्धति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो 8.81 इंच से 9 इंच है। 8.81 इंच से 9 इंच है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को उद्देश्य को शामिल किया गया था। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो जीटी रोड जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 कुचिपुड़ी जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य से प्रतिपादक हैं? तो बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये है मणिपुरी नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सिक्किम। वाहिनी उद्देश्य का जो है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो सिक्किम। ठीक है, ये देखिए 50 नंबर कह रहा है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये जो है योग महोत्सव। कौन सा? योग महोत्सव। ठीक है, हमने 50 तक देखा, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीके जीएस प्रतिदिन आता रहेगा सेट। ठीक है, थैंक यू।